Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. Today we'll be discussing summary of Unit 1 जिसका नाम है Hazrat Muhammad, peace be upon him, an embodiment of justice. Justice को हम फिजिकल शेप में देख नहीं सकते, ये फील किया जाता है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन अगर हमने इसकी इंसानी शक्ल देखनी है तो वो हम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की पर्सनालिटी में देख सकते हैं। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है मुजस्मा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस का चलता फिरता मुजस्मा थे। मूविंग ऑन टू फर्स्ट पैराग्राफ। First paragraph talks about general characteristics of Prophet peace be upon him कि Prophet peace be upon him की लाइफ एक मॉडल लाइफ है, सैम्पल लाइफ है जो कि completely absolutely flawless और परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है, completely बेहतरीन है। अगर हमें इस वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए और आने वाली ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो वी आर सपोज टू फॉलो द मॉडल लाइफ ऑफ आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इनकी लाइफ में किसी एक फील्ड से रिलेटेड गाइडेंस नहीं है, हम इनकी लाइफ से ज़िंदगी की हर फील्ड से रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पाइटी आए, राइटियसनेस आए, मोरालिटी आए, इखलाकियात आए, नेक नियति आए, then we are supposed to follow model life of Prophet, peace be upon him. Moving on to second paragraph of our unit, paragraph 2 talks about कि Prophet, peace be upon him, नबूवत से पहले भी अपने justice implementation के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बहुत यंग एज में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, यानी कि तिजारत, और ट्रेडिंग में आपने बहुत इज्जत कमाई। यू मैनेज टू अर्न गुड रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट। किस तरीके से? बाय स्टेइंग ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन योर डीलिंग्स। फिर इसी पैराग्राफ में एक इंसिडेंट की बात होती है, एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है जो कि ब्लैक स्टोन को लेके हुआ था। नाउ ट्राइब्स वर फाइटिंग कि कौन सा ट्राइब ब्लैक स्टोन को काबा में प्लेस करेगा, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज प्लेइंग एज अ मीडिएटर। उन्होंने बहुत अच्छे से इंसाफ के साथ इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया, वो भी बगैर किसी बायसनेस के और बगैर किसी पार्शियलिटी के। मूविंग ऑन टू थर्ड पैराग्राफ। Third paragraph talks about headship of Prophet peace be upon him. Prophet peace be upon him स्टेट ऑफ मदीना के हेड थे, उनके पास सारी पावर और अथॉरिटी थी, वही उस स्टेट के सारे डिसीजंस लेते थे। डिसीजन लेने का क्या स्टैंडर्ड था? वो सारे डिसीजन सोलली बेस्ड होते थे डिजर्विंगनेस पे, मेरिट पे। सिर्फ इस चीज़ को देखा जाता था कि कौन किस चीज़ का मुस्तहिक है, उसके हक में वही डिसीजन लिया जाता था। एंड दे वर बेस्ड ऑन नो अदर फैक्टर, कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, रंग, नस्ल, अकीदे पे कभी भी कोई डिसीजन उनका बेस्ड नहीं होता था। इसी पैराग्राफ में एक इंसिडेंट की बात होती है जहाँ पे कुरैश वुमन की स्टीलिंग की बात की जाती है। वंस अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी जस्टिस इम्प्लीमेंटेशन में कोई कंसेशन शो नहीं किया, दो शी बिलोंग टू अ गुड फैमिली, नोबल फैमिली जिसकी अच्छी रिप्यूट थी, लेकिन फिर भी जस्टिस में कोई रायत नहीं दिखाई। और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि बनी इसराइल इसलिए तबाह हुआ क्योंकि वहाँ पे लॉ सिर्फ गरीबों पर इम्प्लाई किया जाता था और अमीरों को छोड़ दिया जाता था। मूविंग ऑन टू फोर्थ पैराग्राफ, जिसमें हम एक और इंसिडेंट देखते हैं जो कि इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझाता है। सरमन इंसिडेंट। सरमन यानी खुतबा। सरमन में क्या हुआ कि एक अंसारी इज़ वन ट्राइब एंड देन बनु सालबा इज़ द अदर ट्राइब। अंसारी ने खड़े होकर कुछ बनु सालबा के मेंबर्स की तरफ इशारा किया कि इनके फोर फादर्स ने हमारे मेंबर्स को कत्ल किया था और अब हमें ब्लड फॉर ब्लड चाहिए, जिस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप फादर्स की डीड का बदला बेटे से नहीं ले सकते हो, ये अनजस्ट होगा, और उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। मूविंग ऑन टू फिफ्थ पैराग्राफ। फिफ्थ पैराग्राफ टॉक्स अबाउट कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने जस्टिस के लिए सिर्फ मुसलमानों में वाइडली नोन नहीं थे, बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी आपको आपके जस्टिस इम्प्लीमेंटेशन के लिए जानते थे और अपने मैटर्स, अपने मुकद्दमात और मामलात आपके पास लाते थे कि आप उन्हें जस्टिस के साथ डिसाइड करें। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मुस्लिम्स,
हम बिटर एनिमीज जो मुसलमानों के थे वो थे ज्यूज़, उनकी बात कर रहे हैं। बिटर एनिमीज यानी नाकाबिले बर्दाश्त दुश्मनों की बात कर रहे हैं। एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ज्यूज़ के मामलात इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनके अपने लॉ ज्यूइश लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे। देन मूविंग ऑन टू सिक्स्थ पैराग्राफ talks about कि Prophet peace be upon him not only practiced what he used to preach but also told his companions to remain just in their dealings. Prophet peace be upon him ना ही सिर्फ जस्ट रहने को प्रीच करते थे यानी सिखाते थे, उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लाई भी करते थे और अपने कंपेनियंस को तलकीन भी करते थे कि आप सब भी इंसाफ के साथ काम लो। एंड फिर बुक में 2 अहादीस हैं, एक हज़रत अली ने रिपोर्ट की है और एक हज़रत मुआविया ने। वी हैव कम टू पैराग्राफ 7 which is the second last paragraph of this unit. This paragraph deals with an incident of proclamation of Prophet peace be upon him. इस पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं, एक इंसिडेंट है जिसमें Prophet peace be upon him ने अपने आखिरी अयाम में क्या ऐलान किया कि अगर मैंने किसी का कर्जा देना है या मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है या मैंने किसी के माल और इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया है तो मेरा माल और इज़्ज़त हाजिर है। यू कैन हार्म मी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑनर एंड टेक रिवेंज। जिस पे खामोशी रही, सिर्फ एक इंसान ने कुछ दरहम की मांग की और उसको अदा कर दिए गए। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने आखिरी अयाम में भी जस्टिस की इम्प्लीमेंटेशन को अश्योर कर रहे थे। तो जस्टिस इज़ दिस मच इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम। Now moving on to last paragraph and with this we have come towards the conclusion of our unit. इस पैराग्राफ में हम ये देखते हैं कि कोई भी आज तक इतना फर्म और रेजोल्यूट अपनी जस्टिस इम्प्लीमेंटेशन में नहीं रहा जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जस्टिस इम्प्लीमेंट करते हुए ये नहीं देखते थे कि द आउटकम ऑफ दैट जस्टिस विल बी इन फेवर ऑफ मी और इन, आप हर हाल में, हर सर्कमस्टांसेस में, हर सिचुएशन में यू यूज टू मेंटेन जस्टिस। आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं जस्टिस के, आपकी जो एग्जेम्पलरी लाइफ है वो किसी एक मखसूस वक्त के लिए नहीं है। इट ट्रांसेंड्स द बैरियर ऑफ टाइम एंड इफ़ वी वांट टू अचीव सक्सेस इन दिस लाइफ and after death, so we are supposed to follow the model life of Prophet peace be upon him. With this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. In our next video we'll be meeting with some new topic. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.